गिरफ्तार होते ना, कहते हमें टीवी नहीं मिलता जी, हमें अखबार नहीं मिलता जी, हमें ये नहीं मिलता जी। जब अल्लाह वाले गिरफ्तार होते कुछ नहीं मांगते, कहते यार के नाम पर कैद मिली और क्या होगा, मैं खुश नसीब हूँ, हाथ में हथकड़ियाँ पहनी है या मुस्तफ़ा के नाम पर पहनी है या खुदा के नाम पर पहनी है। अल्लाह वली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी तवज्जो जो है मखलूक की तरफ नहीं है, खालिक की तरफ है। किसकी तरफ है? खालिक की तरफ है। और खालिक की तवज्जो की वजह से अल्लाह ने उस कैद खाने को रोशन कर दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो भी कैफियत है वो ये है कि एक अल्लाह का खलील है, एक अल्लाह की ही तरफ तवज्जो किए हुए है। जिनका ईमान ये होता है कि वो अल्लाह की ही तरफ तवज्जो रखते हैं, वो मखलूक की तरफ तवज्जो नहीं करते। जिनकी अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है, खालिक की तरफ तवज्जो होती है, वो मखलूक की तरफ तवज्जो नहीं करते। मखलूक की तरफ तवज्जो वही शख्स करता है जो आकल बनता है। आशिक आदमी का ताल्लुक जो होता है वो अपने खालिक के साथ होता है। तवज्जो है? आशिक आदमी का ताल्लुक जो होता है वो अपने खालिक के साथ होता है, मखलूक के साथ नहीं होता। मैं 26 साल तुम्हारे सामने हो गए, कभी तुम्हारे सफ़ेद कपड़ों की तरफ देखा, कभी तुम्हारी 27वीं के पैसे लिए, कभी तुम्हारी ईद के पैसे लिए, कभी तुम्हारे निकाह पढ़ा के पैसे लिए, कभी निशावर लिए। जब भी माल लिया है या मुस्तफ़ा से लिया है या खुदा से लिया है। 26 साल तुम्हारे पास गुजर गए, तुम्हें तो ही समझा रहा हो, समझो मुशरिक ना पढ़ो, बंदों की पूजा ना करो। पूजा करनी है तो उसकी कर जिसकी मेरे मुस्तफ़ा ने बताई है। पहला तेरा सबक ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा सबक है सरकार का सबक नहीं, दूसरा तेरे खुदा का सबक है कि तू, मेरे यार ने कहा है कि तू मेरी इबादत कर। उसने कहा है अल्लाह की इबादत करो, तो मैं अल्लाह होकर कहता हूँ मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावा जो है उसके दावे को रद्द कर दिया। दलील के सामने नमरूद नहीं ठहर सका तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। कैद के बाद एक हवेली बनाई गई 30 गज लंबाई में और 20 गज चौड़ाई में। सब लोगों को कहा तुम्हारी हाजात पूरी होगी, वह लकड़ा फेंक कर आओ, मैंने अपने मुनकर को जलाना है। मालूम हुआ मुस्लिम को जलाने की कोशिश
ये सोचे नमरूदी है। अल्लाह ने बता दिया कि मैं अपने बंदों को जलने नहीं देता। इतनी लंबी एक आदमी के लिए 30 गज लंबाई में 20 गज चौड़ाई में लकड़े फेंकी जा रही है। अल्लाह वली आग जला दी गई, आग जला दी गई। जब आग जलने लगी सब खुश होने लगे। लिखने वालों ने लिखा शबकीली की मानद, बाद ने शबकीली लिखा। वो करीब बैठकर फूंक लगा रही है। छपकीली जो है आग को फूंक लगा रही है। एक ये जो खूबसूरत चिड़िया तुम्हें नजर आती है, जो जंगल में अपना घोंसला खुद बनाती है, बड़ा सख्त तरीन बनाती है, इस नस्ल की ये रंग मिला है तो वहां से इसको मिला है। रंग बिरंगी जो चिड़िया होती है वो मुंह में डालकर पानी का कतरा ऊपर आग के लाकर फेंक देती है। वो फूंक मार रही है, ये पानी ला रही है। चिड़िया ने पूछा तू क्या कर रही है? कहा मैं फूंक मार रही हूं। कि तेरी फूंक से क्या बनेगा? कहा तेरे पानी से क्या बनेगा? कहा सुन, तेरा बदबख्तों में नाम आ जाएगा, मेरा नाम इब्राहिम के गुलामों में आ जाएगा। मेरा नाम हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में आ जाएगा। काम तेरा तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा, मेरा काम मुझे नबी के साथ ले जाएगा। अल्लाह वालों की खिदमत तो कुत्ता कर ले, उसका भी कुरान में जिक्र आ जाता है। अल मुख्तसर हजरत इब्राहिम सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाकर मखसूस तरीके से कि दूर से फेंका जाए, करीब करीब बंदा खड़ा नहीं हो सकता। अब अल्लाह की बारगाह में तमाम फरिश्ते कहते हैं, पानी वाला कहता है मैं ख़त्म कर देता हूँ, बारिश वाला कहता है, जबरील खड़ा है, इज़राइल खड़ा है, मेकाईल खड़ा है। तमाम फरिश्ते कहते रब हुक्म कर, एक तो तेरी धरती पर एक ही तेरा चाहने वाला है, उसको आग में डाल रहे हैं। खालिक ने कहा उसके पास चले जाओ, क्योंकि फरिश्ता जो है अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, उसकी मर्जी के मुताबिक आए। किसी ने कहा मैं हवा से आग बुझा देता हूँ, कहा अल्लाह काफ़ी है। किसी ने कहा पानी से, किसी ने कहा मैं उल्ट देता हूँ, उल्ट पलट देता हूँ, कहा नहीं अल्लाह काफ़ी है। जबरील आते, कहा अल्लाह काफ़ी है। कहा जबरील तुम्हें इतना पता है ना कि वो देख रहा है जिसके लिए मैं मर रहा हूँ, वो देख रहा है। वो देख रहा है। तमाम फरिश्ते जो है वापस लौट जाते हैं। हज़रत इब्राहीम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तबस्सुम वाला चेहरा आग में जाता है। नोटिफिकेशन फौरी जारी हो जाता है, आर्डर हो जाते, खोलना। किसने किए? फर्श वाले, अर्श वाले, कायनात को बनाने वाले रब ने आज अपने बंदे के लिए आर्डर जारी कर दिया है। या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम।
मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो ठंडी हो गई। अब हम इसको बार बार रिपीट क्यों करते हैं, सुनाते क्यों हैं, तुम्हें जगाते क्यों हैं? तुम्हारे दिलों में जो फिरके की बदबू बैठी हुई है वो तौहीद के साथ रगड़ के सही करते हैं, तौहीद के जिक्र के साथ रगड़ते हैं सही हो जाए। क्यों सुनाते हैं इसको? इसलिए सुनाते हैं अगर यार के नाम पर कैद मिले तो कह सुभान अल्लाह, वो तुम्हें कैदी नहीं रहने देगा। अगर तेरे के लिए कल या आज आग दुश्मन जलाता है तो तू मुस्लिम बन, तू वही अकीदा रख जो नबियों के नबी का हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा था कि वो डालने वाले हैं, वो बचाने वाला है। कहीं ऐसा ना करना, खौफज़दा नहीं होना, कमजोरी नहीं दिखानी कि उनने आग जला दी है, जो मुशरिक कहते तू मान ले। नहीं, कल भी वो आग गुलजार होती थी, आज भी आग गुलजार हो सकती है। कल भी वो आग गुलजार होती थी, कौन करता था? अल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। कल कौन करता था आग को गुलजार? अल्लाह करता था। क्या वो है? तो वो या कयूम है, वो है। आज उसके नाम पर तौहीद के अलम को बुलंद करना तेरा काम है। तेरे लिए जो आग जलाएगा उस आग को गुलजार बनाना मेरे अल्लाह का काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।